बाबा हरिश्चंद्र ग्रही आए, वही बाबा विश्वामित्र। बाबा हरिश्चंद्र ग्रही आए, उनसे ऐसे वचन सुनाए, उनसे ऐसे। बाबा हरिश्चंद्र ग्रही आए, उनसे ऐसे वचन सुनाए। 60 भार सोना के कारण, 60 भार सोना के कारण बिक गए तीनों प्राणी। ये महाराज देखिए कितनी कठिन परीक्षा ली उनकी। और हम महाराज आपका भरोसा कर ले, नाव है कहीं। अरे राम राम राम। 60 भार सोना के कारण भरोटों में घर पानी। बाबन की बात का मानिए, बाबन ने करी मनमानी। और दूसरे महात्मा महाराज बाबा मोर ध्वज ढिंगी आए। एक राजा थे मौरध्वज, बाबा मोर ध्वज ढिंगी आए, उनसे ऐसे वचन सुनाए। राजा रानी सुत का चीरे, उनके एक संतान थे और बाबा कह रहे हैं कि अपने पुत्र को माता और पिता काटें तब हमारा शेर भोजन करेगा। और इसमें एक शर्त है कि काटना अपने पुत्र को है, लेकिन आंसू ना आने पाए। यदि आंसू, एक भी आंसू आ गया तो फिर शेर भोजन नहीं करेगा। बताओ कितनी कठिन परीक्षा लेते हैं ऐसे संत महापुरुष। राजा रानी सुत का चीरे, नैनन बहे ना पानी। बाबन की बात का मानिए, बाबन ने करी मनमानी। बाबन ने करी मनमानी, बाबन ने करी मनमानी। बाबन की बात का मानिए, बाबन ने करी मनमानी। और महाराज जब हमेशा मनमानी की है, बंद कर दो, हमें नहीं, ये पैर नहीं धुला रहे, हमें नहीं। हे केवट भैया, तुम कह रहे हो बाबन की बात न मानिए, बाबन नहीं, करी मनमानी। बाबन की बात का मानिए, न मानिए नहीं। मनमानी करी है बाबाओं ने। बाबों की बात का मानिए, न मानिए और का मानी में बहुत अंतर है। मतलब ना मानी मतलब मानो ही नहीं, मतलब का मानिए तो मतलब कुछ बातें मानना चाहिए, कुछ ना मानो। मतलब मनमानी करते रहे हैं। बिल्कुल महाराज करते रहे। आज भी देखिए बाबा मनमानी कर रहे हैं, बाबों की मनमानी चल रही है जहाँ देखो। और आपने भाई गुमा आपकी तरफ से ये 51 पुष्प मुद्राएं, और सही सही इसी बताना। प्रसंग पर साधुवाद, धन्यवाद। आप भी वहीं थे, एक बाबा वो बैठे हैं बड़ा चंदन लगा के, कह रहे थे नहीं आओगे तो ट्रैक्टर चढ़ा देंगे तुम्हारे। हाँ, ये देखो बाबाओं की मनमानी है, बड़ी समस्या है। हे केवट भैया, हाँ, अब आप हमें देख रहे हैं, हम वनवासियों के भेष में हैं। तो हाँ, धमकी देते। बनवासी बन के आ गए, सन्यासी बन के आ गए। गंगा के तट तेरे ही निकट, अब डाला है हमने बसेरा। जाना उस पार है, जाना उस पार है। बनवासी बन के आ गए, सन्यासी बन के आ गए। गंगा के तट तेरे ही निकट, अब डाला है हमने बसेरा। जाना उस पार है, जाना उस पार है। तेरे कारण ओ मेरे भैया वन में बन के आए। हमारे लिए? हाँ, तो फिर हमारा काम करेंगे यदि हमारे लिए आए। तेरे कारण ओ मेरे भैया वन
डाला है हमने बसेरा, जाना उस पार है, जाना उस पार है। और केवट भैया क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें वह पुरानी जन्मों की कथा याद है? देखिए महाराज, हम कोई भगवान तो है नहीं कि हमें पुरानी जन्म की होगी। हम तो अभी का जानते हैं कि नाव चलाते हैं, अपना पेट चलाते हैं। हाँ। तो हमारी नाव में आंच नहीं आनी चाहिए, चाहे जो हो जाए। आपकी नौका नारी नहीं बनेगी। अरे हम आपकी बात कैसे मान ले महाराज, आप बनाए बैठे हैं। अब बात भाई भी कुछ नहीं- ऐसा बताओ कि हमें विश्वास हो जाए, या तो कुछ ऐसा करो। अब केवल आपके कह देने से थोड़ी मान लेंगे, या तो जो कुछ ऐसा पत्थर करो। की शिला थी उसको पहले से श्राप था। अच्छा, पहले से श्राप। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, वो पहले से ही श्रापित थी। अब गुरुजी के द्वारा आदेश दिया गया कि इसका उद्धार करो, अच्छा, तो वो अपने आप शिला में परिवर्तित हो गई। फिर इसके बाद जब हमारे चरण रल लगे तो पुनः रानी हो गई। अब यहाँ कौन सा तुम्हारी नौका को श्राप है? नहीं महाराज, हो सकता है कि रहा हो सकता है तुम्हारा, यही तो है। नहीं, हो सकता सब है में भाई। हो देखिए, सकता है। ऐसा है महाराज कि पहले वृक्षों को भी श्राप दे दिए जाते थे। जैसे एक वृक्ष है माता तुलसी, देखिए वो कौन थी पहले? वृंदा नारी को ही वृक्ष बनाया गया है, तो श्राप मिल जाते हैं। हो सकता है हमारी ये लकड़ी की नाव है, किसी को श्राप मिल गया हो कभी, और आपके चरण लगे महाराज तो समस्या खड़ी हो अच्छा जाएगी। ये बताओ, चलो ये माने ले रहे हैं कि तुम्हारी नाव का श्रापित होगी, हाँ। हमारे चरणों से यदि वह तर जाएगी, नारी बन जाएगी, उसका कल्याण हो जाएगा, तुम क्या चाहते हो? अरे महाराज वो तो कि तर उसका कल्याण ना हो? वो तर अरे जाएगी, बड़े लेकिन हम स्वार्थी तो हो मर तुम। जाएगी, हमारा क्या होगा ये तो देखिए पहले आप। केवल अपना स्वार्थ देख अरे रहे हो। महाराज, अपना स्वार्थ देखना चाहिए सबसे पहले। अच्छा बिल्कुल वाह केवट भैया। भाई, स्वार्थ ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है, हमारी रोजी रोटी है महाराज। अच्छा और क्या? स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर नर मुन के यही सब रीति है। सुर नर मुन के यही रीति। हाँ बिल्कुल। देखो तो कितने अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, आप कुछ बता ही नहीं रहे हैं। कुछ तो करो, क्या धुलवा रहे हैं? बताओ क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? देखो, जबरदस्ती वाली बात नहीं है महाराज। क्योंकि हम अयोध्या से आए हैं। नहीं, मैं गाना नहीं गाना। हम अवधि से आए हैं, हम ये संतों के दर्शन कर अपने भाग्य बनाएंगे, संतों के दर्शन कर अपने भाग्य बनाएंगे। देखिए महाराज, आप संतों के दर्शन करके भाग्य बनाना चाहते हैं, और हम भी तो संतों का दर्शन कर रहे हैं। आप क्या हैं? आप भी तो संत हैं। आप संतों का दर्शन करके भाग्य बनाएंगे, हम संतों की सेवा करके भाग्य बनाएंगे। दो दो संत आए हैं महाराज, बढ़िया खूब फटकार के पैर धुलने दो, खूब चले जाओ। हम भी वही करना चाहते हैं जो आप करने जा रहे हैं, हम वो करना चाहते हैं। उस पार से आए हैं, उस पार ले जाएंगे, उस पार से आए हैं, उस पार ले जाएंगे। राघव की सेवा कर, राघव की सेवा कर, हम भाग्य बनाएंगे। राघव की सेवा कर, हम भाग्य बनाएंगे। हमें अवधि से आए हैं, हमें वन को जाएंगे, हमें अवधि से आए हैं, हमें वन को जाएंगे। संतों के दर्शन कर अपने भाग्य बनाएंगे, संतों के दर्शन कर अपने भाग्य बनाएंगे। और महाराज, उस पार से आए हैं, उस पार ले जाएंगे। चरणों को धो करके, चरणों को धो करके हम भाग्य जगाएंगे। चरणों को धो करके
कर अपने भाग्य बनाएंगे, संतों के दर्शन कर अपने भाग्य बनाएंगे। बड़े भाग्य तब जानिए। अच्छा, व्यक्ति को अपने बड़े भाग्य मानना चाहिए जब संतों का दर्शन होने लगे। बड़े भाग्य तब जानिए जब मिलने आवे संत, और संतों का मिलना करे सब दुखों का अंत। जब संतों का मिलना होता है तो सभी दुखों का अंत हो जाता है। महाराज यहाँ से भी ये स्पष्ट होता है कि संत मिलन सम सुख जगनाय। आज आपका मिलन हो रहा है, हमें बड़ा आनंद आ रहा है, और संतों के मिलने मात्र से, संतों के दर्शन मात्र से महाराज व्यक्ति के जीवन के पापों का विनाश हो जाता है। अब तो केवल भैया ये लग रहा है हमें कि तुम उतराई के चक्कर में हो कि बनवासी के भेष में है, बाबा बने घूम रहे, इनके पास कुछ होगा ले नहीं। अब तुमने नया अपना शुरू किया। मैं जैसे पार भाई उतराई की कोई बात नहीं महाराज। कैसे नहीं? अपनी कसम उतराई की कोई बात नहीं। अरे तुम्हारी कसम कैसे मान ले? तुम्हारी कसम उतराई की कोई बात नहीं। अच्छा, और क्या? हमारी सौगंध। पद कमल धोई चढ़ाई नाम, नाथ नाम उतराई चाहो, मोहे आन राउर शपथ दशरथ, बात सब साची कहो। महाराज आपकी आन, आपके पिताश्री की सौगंध महाराज, उतराई की कोई बात नहीं। और ये है मनसा माता हलवाई कमेटी आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं। हमारे पिताजी की सौगंध खा रहे हो। और क्या? आपको विश्वास दिलाने के लिए कि उतराई की कोई बात नहीं। पहले चरण धुला लो स्वामी। अच्छा, आप केवल अपने चरण धुलाएं। पहले चरण धुला लो स्वामी, ये नैया बात रुपैया की, कहीं नारी ना बन जाए नैया की, कहीं नारी ना बन जाए नैया की, कहीं नारी ना बन जाए। वो पहले चरण धुला लो राघो, नैया बात रुपैया की, कहीं नारी ना बन जाए नैया की, कहीं नारी ना बन जाए नैया की, कहीं नारी ना बन जाए। और महाराज घर में है पहले से नारी, कहा करेगी ये बेचारी। घर में है पहले से नारी, कहा करेगी ये बेचारी। पहले चरण धुला लो स्वामी, पहले चरण धुला लो स्वामी, नैया बात रुपैया की, कहीं नारी न बन जाए नैया की, कहीं नारी न। और हाँ ध्यान दें, आप सुन रहे हैं सुंदर केवट और श्री राम जी का संवाद। आप हैं जीतू यादव। अब हमारे इतने काम है कि अरे हम हमारे कहते रहें, पिताजी आप की सुनते। सौगंध खा रहे हो, जा रहे हो। तो पिताश्री की सौगंध खाने से पेट नहीं भरेगा महाराज, कमाना पड़ेगा कुछ। अच्छा, और क्या भाई, सौगंध खाने से थोड़ी पेट भरता है, कमाएंगे तो वो खाएंगे। वो तो विश्वास दिलाने के लिए अरे आपकी रुक सौगंध जाओ खाएं। भैया, कैसे विश्वास आए? हैं? अब आप दिलाओ, आप तो सब कुछ कर सकते हो। हे भैया, हमारी बात को सुनी। सुनो सुनो तुम भैया, नैया को पास मिलाना। सुनो सुनो तुम भैया, नैया को पास मिलाना। सुनो के बटी तुम बैल कछु करो लेन दे। सुनो सुनो तुम भैया, नैया को पास मिलाना। सुनो सुनो तुम भैया, नैया को पास मिलाना।
बातें बहुत सुनते रहते हैं। झनक झनक झन झन की हम कह रहे अपने मन की, अच्छा बातें सुन लई कछु जन की, सो खपड़ी हमरी सन की। बातें हमने सुनी है कि आप पत्थर को नारी बनाते हैं, वहीं से हमारा दिमाग खराब हो गया महाराज, इसलिए नाव नहीं ला रहे। झनक झनक झन झन की हम बातें कह रहे मन की, बातें सुन लई कछु जन की, सो खपड़ी हमरी सन की। हो दशरथ के लाल कछु कर लेन दे, लेन देन नहीं कछु कर लेन दे, बात लेन देन की नहीं है, हाँ कछु कर लेन दे। झनक झनक झन झन की हम कह रहे अपने मन की, झनक झनक झन झन की हम कह रहे अपने मन की। सुनो कीमत तुम्हें कछु कर लेने दे, सुनो सुनो तुम भैया नैया को पास में लाना, सुनो सुनो तुम भैया नैया को पास में लाना। और केवट भैया मुझे वो कहानी याद आती है, कौन सी? सागर से भागा गए सो गंगा तट में आ गए, मल गए हम तो तीनों तो मने मने हंसा गए। महाराज आप यदि सागर से आए हैं हाँ तो हम इस भाव सागर से आए हैं। अच्छा भाव सागर से अकुला गए सो गंगा तट पे आ गए, इत तुमने हमें बुलाओ सो मनई मनई हर्षा गए। महाराज हाँ आज तक ऐसे किसी ने बुलाया नहीं है, ना आज तक ऐसे कोई आया है, आपने बुलाया हमें बड़ा अच्छा लगा। हम जीवन से अकेला गए सो गंगा तट पे आ गए, इत तुमने हमें बुलाओ सो मनई मनई हर्षा गए। ओ दशरथ के लाल कछु कर लेन दे, कछु कर लेन दे। झनक झनक झन झन की हम कह रहे अपने मन की, झनक झनक झन झन की हम कह रहे। और केवट तुम हमारे पिताजी की सौगंध खा रहे हो, लेकिन लक्ष्मण को देख रहे हो बहुत क्रोध में है और तुम मुस्कुरा रहे हो। महाराज हम नहीं मुस्कुरा रहे, हाँ तुम ऊपर से तो हंस रहे जे अंदर अंदर कस रहे। आप हंस रहे हो, ये देखो धनुष बाण लिए बैठे हैं, बड़ी समस्या है। हाँ। ये धनुष बाण चढ़ा रहे हैं, वो ट्रैक्टर चढ़ा रहे थे, ये बड़े आदमियों का बड़ा खेल है। हाँ कह रहे थे आओगे नहीं तो ट्रैक्टर चढ़ा देंगे। सबका याद है, हमारा ध्यान देना एक एक। तुम ऊपर से तो हंस रहे जे अंदर अंदर कस रहे, इत तुमने हमें बुलाओ सो इसे तुमसे कह रहे। ओ दशरथ के लाल, ओ दशरथ के लाल कछु कर लेने दे। सुनो सुनो तुम भैया नैया को पास में लाना, सुनो मेरे तुम बहन कछु कर लेने दे। सुनो सुनो तुम भैया नैया को पास में लाना, सुनो सुनो तुम भैया नैया को पास में लाना। केवल भैया ये भी हो गया, अब तो नैया को लाओ पास में। महाराज अभी तो शुरू हुआ है, अभी कहाँ से ले आए? अच्छा और आप हैं भाई कपिल पाल, आपकी तरफ से 11 पद मुद्राएं, साधुवाद, धन्यवाद। हे केवट भैया, हाँ। ये गंगा मैया की धार बहुत प्रबल तरीके अब से आप बह हमारी रही है। एक बात मानिए महाराज, कौन सी? आप कह रहे हैं कि हम आपकी बात मान जाएं, हाँ नाव ले आए, हाँ और आप हमारी नहीं मान रहे। हाँ वैसे मानना आपको चाहिए, क्योंकि आज तक आपकी किसी ने नहीं मानी। अरे हम क्यों नहीं नहीं माने? देखो ऐसा नहीं, उल्टी सीधी बातें हमसे ना महाराज करना, ठीक? आज तक आपकी किसी ने नहीं मानी तो नहीं मानी। अच्छा आप अयोध्या से आए हैं, बिल्कुल आपके साथ में माता जी आई, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तो आपने मना किया होगा कि नहीं जाओ, मना तो किया था। तो ये आपकी बात मान गई थी? नहीं नहीं मानी। आपके भैया है आपके साथ में, इन्हें भी मना किया होगा, बिल्कुल तो किया। ये मान गए थे। नहीं मान। तो फिर हम काहे मान जाए? आप हमारी मानो जब आपकी कोई नहीं मानता तो। अरे ऐसा ना करो, तुमको तो नहीं, मानना अच्छा पड़े। तुम करो तो ठीक है, हम करें तो गलत है। अरे ऐसा नहीं। और ये आ गए भाई जीतू यादव पतरेठा अड्डी वाले, जीतू यादव पतरेठा अड्डी वाले और अनिकेत अनुरागी